सुप्रिया, व्हाट्स इन अ नेम? बड़ा पुराना वाक्य है, फेमस वाक्य। आप नाम पर हल्ला काट रही हैं। 100 दिन काम मिलता था, 125 दिन काम मिल जाए। और एक थकान आ गई थी मनरेगा में, उसमें नई ऊर्जा लाने की कोशिश अगर सरकार कर रही है, उसे वेलकम करने के बजाय आप जी महात्मा का नाम हटा दिया, ये तो महात्मा विरोधी हैं। वहां अटक गई सुई आपकी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। ये एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है और गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, वो एक ऐसा काम करने का अधिकार है जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और कोरोना जैसे टाइम में जो संजीवनी बन के खड़ी हुई और हमारी जो रूरल डिमांड थी, जो एक कंजम्पशन डिमांड वहां से आती थी, उसका अहम कारण बनी। तो मनरेगा एक बहुत ही सशक्तिकरण करने वाला कानून रहा है। उसको बदल के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बनाया जा रहा है। यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं, और उस पर मैं 30 सेकंड ही बोलूंगी। महात्मा गांधी के नाम से तो इन लोगों को दिक्कत होगी, ये तो गोडसे के उपासक हैं। ये सिर्फ नेहरू से थोड़ी चिढ़ते, ये तो गांधी से चिढ़ते। और अब समझ में आ गया कि इस बार तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को, बाबा साहब अंबेडकर को, बाबू राजेंद्र प्रसाद को, किसी को नहीं बख्शा। इस बार तो वंदे मातरम के डिबेट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और सीडब्ल्यूसी के सारे मेंबरों को घेरा। तो इनको गांधी से हमेशा से दिक्कत रही है, गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है। लेकिन नाम नहीं बदला गया है। नाम बदलने से या नाम रखने से मैं आप 30 नहीं, पूरा वक्त लीजिएगा सुप्रिया। पर नाम बदलने या नाम वही रखने से बेरोजगारी की समस्या मिट गई क्या? ग्रामीण भारत में राम राज्य आ गया क्या? मैं उसी पर आ रही हूं। आप नाम बदलिए, आप कुछ भी कीजिए, आप किस मंशा से कर रहे हैं, और वो मंशा का पर्दाफाश यहां पर होना चाहिए। 3-4 चीजें हैं जो आपके दर्शकों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। मनरेगा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। राज्यों के सर पर इसकी फंडिंग का ठीकरा फोड़ा गया, पहले से ही आवंटन हो जाएगा। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, मनरेगा जो है वो डिमांड बेस्ड स्कीम है। जब कोई डिमांड करेगा काम का, उसको काम दीजिएगा, उसका भुगतान केंद्र सरकार राज्य के माध्यम से करेगी। अब वो डिमांड हटा दी गई है। अब अगर फंड खत्म तो काम खत्म, ये बात समझनी जरूरी है। मतलब आप ये कह रही है, एक मिनट सुप्रिया, आप ये कह रही हैं मनरेगा में एक कोई भी ग्रामीण काम मांग सकता था जाके सरपंच से कि भाई मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। अब काम नहीं मांगा जा सकता, आप ये आरोप लगा रही हैं? जी हां, नहीं, जी हां, ये बिल में लिखा हुआ है, ये बिल में लिखा हुआ है। मनरेगा एक डिमांड के आधार पर एक स्कीम थी जिसका भुगतान केंद्र सरकार, तभी तो सर्ज होता था ना मनरेगा में। जब ऐसा टाइम होता था जब बाकी कहीं पर मजदूरी नहीं होती थी, तो मनरेगा में सर्ज होता था, क्योंकि लोग वो काम मांगते थे और थोड़ा आवंटन ज्यादा बढ़ाना पड़ता था। अब यह है कि जो आवंटन होगा उतना ही काम मिलेगा। अगर आवंटन का बजट खत्म तो काम खत्म। सरकार लोगों से कह रही है काम का इंतजार करो। तो 125 दिन कैसे देगी? आप बाल की खाल निकाल रही हैं क्या? सरकार 125 दिन काम देने की बात कर रही है, 100 दिन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं, बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकाल रही हूं। कुछ चीजें बता दूं फिर आपके सवाल का जवाब दूंगी। मनरेगा का काम ग्राम सभा और पंचायतों के थ्रू होता था। वो जानते थे कि लोकली क्या प्रॉब्लम्स है, वो लोकल सोल्यूशन उसका ढूंढते थे और वहां से काम कराते थे। लेकिन अब इस नई स्कीम का जो बिल है उसमें जीआईएस टूल्स, पीएम गति शक्ति, केंद्र से डिजिटल नेटवर्क, विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैक से फिल्टर होंगी चीजें, बायोमेट्रिक्स, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड्स और एआई ऑडिट जरूरी होगा। ग्रामीण भारत में कितने लोग टेक्निकली इतने साउंड है, मुझे बताइएगा। अगर आप ये तकनीक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप काम के दायरे से बाहर हैं। और अंतिम बात मैं यहां पर जरूर करना चाहती हूं, क्योंकि आपने 125 दिनों का जिक्र किया। जो नया बिल है उसमें साफ तौर से लिखा है कि मौसम के नाम पर 60 दिन का काम नहीं मिलेगा। यह एक अनिवार्य कंडीशन लगाई गई है। सरकार लोगों से कह रही है काम मत करो, कमाओ मत, इंतजार करो। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना। ना सुप्रिया, जो कटाई बुआई का खरीफ और रबी का मौसम जो होता है, उस वक्त अगर मनरेगा का काम चल रहा होता है गांव देहात में, मैं गांव देहात से ही आता हूं, वहां पर मजदूरी की इतनी बड़ी विकराल समस्या हो जाती है
आज की तारीख में गन्ना कट रहा है तो एक पूड़ी काटने के 50 रुपए लग रहे हैं, 50-55 रुपए, क्योंकि मनरेगा भी उस वक्त चल रहा होता है। तो उस वक्त मनरेगा या अब विकसित भारत जी राम जी थाम दिया जाए, वो तो अच्छा है। संदीप जी, ये निर्णय हम और आप बैठकर स्टूडियो में करेंगे, ये निर्णय सरकार करेगी कि मजदूर के पास चॉइस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस कानून के माध्यम से मजदूर से उसका सम्मान, उसकी चॉइस छीनी जा रही है। अगर वो सार्वजनिक सरकारी काम करना चाहता है तो कौन होती है सरकार ये मना करने वाली कि 60 दिन तक आप वो नहीं कर सकते? आप लेबर सप्लाई करने का काम कर रहे हैं प्राइवेट लोगों को। इसका मतलब यह है सीधा तौर पर, मुझे आप बताइए, यह सरकार का काम है लेबर सप्लाई करना प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट लोगों को? अरे भूमिहीन किसान है, भूमिहीन मजदूर है, अगर उनको ज्यादा कहीं पर मिल रहा है वो वहां पे काम करेंगे, उनकी चॉइस होनी चाहिए ना। द चॉइस टू लेबर तो मजदूर के हाथ में होनी चाहिए, सरकार निर्धारित करेगी उसकी चॉइस टू लेबर क्या होगी। मेरा पूरी तरह से मानना है इसमें सरकार का कंट्रोल, केंद्र का कंट्रोल बढ़ाना होगा। राज्यों के सिर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है खर्च के माध्यम से, और मजदूरों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। मजदूरी भी अब शर्तों, मतलब आप कह रही हैं मजदूरी भी शर्तों पर होगी, मजदूरी भी शर्तों पर होगी, आप काम मांग नहीं सकते, पर 15 इसमें कुछ है ही नहीं, पर 15 दिन में भुगतान हो जाएगा। पहले भुगतान ही नहीं हो पाता था, भुगतान के लिए तरसता रहता था, जिसने अपनी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती थी। माकूल कीमत छोड़िए, मजदूरी नहीं मिलती थी। संदीप जी, आप गांव से आते हैं ना, मैं भी गांव देहात से आती हूं, हमारा भी खेती किसानी का काम है। मेरे रीजन में तो कोई भी विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोमेट्रिक, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड, एआई ऑडिट नहीं करा पाएगा। तो यह माना जाए कि ये जो स्कीम है ये लोगों को काम से वंचित करने की है। Why fix what ain't broke? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है, जो टूटा नहीं है उसको फिक्स करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार की चीज है, और वही सरकार कर रही है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना तो एक बात है, लेकिन मनरेगा जो काम की गारंटी देता था उसका मूल स्वरूप खत्म कर देना इस सरकार की काली करतूत है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।